चलो देखो, अभी तक हमने 9th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है ना, वो थी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, या हम उसे कहते हैं एम्पिरिकल। ठीक है, वहां हम क्या कर रहे थे कि जैसे अगर कॉइन है तो हम टॉस करके देख रहे थे कि हमने 1000 टाइम्स टॉस किया, कितने टाइम्स हेड आया और कितने टाइम्स टेल आया। ठीक है, तो हम टॉस करके देख रहे थे, खुद एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे। कोई भी इवेंट है उसमें जो भी पॉसिबल आउटकम्स है वो कितनी कितनी बार आ रहे हैं, तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा वो, और उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी बताई उसकी। यहां पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसे हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, यहां जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, या हम इसे कहते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, जब हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हम ये देखते थे कितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है ना, कितनी बार रिपीट किया, और दूसरा यहाँ पे कि कितनी बार कोई भी इवेंट आया। जैसे अगर हेड निकाल रहे हैं तो कितनी बार हेड अगर हुआ, कितनी बार आया, ऐसी टेल के लिए कितनी बार टेल आया। ठीक है ना, तो वहां पे एक्सपेरिमेंट करके हम कर रहे थे, खुद अपने आप परफॉर्म किया कोई भी इवेंट, कितनी बार वो हुआ है वो हम देखेंगे। यहां पे क्या है, थियोरेटिकल देखेंगे, कोई हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ठीक है, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे अब आपके पास एक कॉइन है, हेड और टेल आ सकता है उसमें। अब इसमें हेड के आने के क्या चांसेस है और टेल के आने के क्या चांसेस है, दो ही तो इवेंट है ना, दोनों का 50-50% चांस हो गया, तो ये थियोरेटिकल है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि आपने 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया। ठीक है, 10 टाइम्स टॉस किया तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि 5 बार हेड आए और 5 बार टेल आए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, थियोरेटिकल है। एक्सपेरिमेंटल, जब आप खुद आपने 10 बार कॉइन को टॉस किया, हो सकता है 7 बार हेड आ जाए, हो सकता है सिर्फ 2 ही बार हेड आए, हो सकता है 3 बार हेड आ जाए। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहली बार जो हम एक्सपेरिमेंटल कर रहे थे, आपने पहली बार क्या किया, टॉस कॉइन किया 10 बार, तो 6 बार हेड आ गया, 4 बार टेल आ गया। फिर आपने दोबारा 10 बार कॉइन टॉस किया तो 7 बार हेड आ गया और 3 बार टेल आ गया। फिर से टॉस किया कॉइन, 5 बार हेड आ गया, 5 बार टेल आ गया, तो कुछ भी हो सकता है उसमें तो। ठीक है ना, वो एक्सपेरिमेंटल है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हम थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे अब, कि क्या चांसेस हैं। ठीक है, कि कोई भी इवेंट है जो एक फेयर इवेंट कोई हो रहा है, तो उसमें क्या क्या आउटकम्स है और उनके आने के क्या पॉसिबल चांसेस हैं। ठीक है, तो यहां पे अब हम जो पढ़ेंगे वो थियोरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। इसमें कोई भी हमने क्या एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल इवेंट नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं, फॉर्मूला जो होगा कि सपोज आपने कोई भी एक इवेंट करा है ई, तो ये क्या आएगा, नंबर ऑफ, इसमें जब इस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि क्या चांसेस है इसके होने के, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, या हम कह देते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल टू ई, कि जो इवेंट है उसके आने के जो फेवरेबल आउटकम है, कितनी बार वो आ सकता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 वो क्या हुआ, एक श्योर इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 वो एक इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे आज अगर डेट है 16 जुलाई, तो कल जो आने वाला कल है उसकी डेट 10 जुलाई 2020 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। क्या ये पॉसिबल है कि अगर आज 16 है तो कल 10 हो जाए डेट? नो सर, ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। ठीक है, जो लूडो खेलने के लिए हम डाइस यूज करते हैं उस पे 1 to 6 आ सकता है। अगर हम पूछे कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसमें, तो 0 हो गई। ठीक है, कोई चांस ही नहीं है ऐसा, तो इम्पॉसिबल इवेंट बन गया। या हमें कोई स्टेटमेंट दे रखी है कि आज आपकी एज 15 ईयर्स है और नेक्स्ट बर्थडे पे आपकी एज 10 ईयर्स हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो क्या हुआ,
इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। तो ये दोनों, अब जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इन दोनों के बीच में ही रहेगी, या तो 0 होगी या 1 होगी या इसके बीच में होगी कहीं भी। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से आगे की तरफ आती है तो गलत है, 1 से पीछे, 0 से पीछे आती है तो भी गलत है, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, ठीक है। 1 का मतलब क्या हो गया, 100%। किसी भी चीज के होने के चांसेस 100% है तो प्रोबेबिलिटी 1, 0% है तो प्रोबेबिलिटी 0, इनके बीच में रहेगी। एक और फॉर्मूला जो काम आता है वो है कि कोई भी एक इवेंट है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, हम बार से दिखा रहे हैं, कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। मतलब अगर मैं कहता हूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो मुझे निकालनी होगी ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, 1 दैट इज - 1/2, ठीक है ना। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर लो, हाँ बस वो आ जाएगी उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। अगर सपोज किसी के पास होने की प्रोबेबिलिटी हम ये कहते हैं कि 0.2 है, पास होने की प्रोबेबिलिटी, तो उसके पास ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 में से माइनस कर लो, ठीक है ना, 0.8 हो जाएगी। अगर 0.2 है पास होने की प्रोबेबिलिटी, तो ना पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 हो जाएगी। चलो कार्ड्स देख लेते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52, ठीक है ना। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। अब उसके बाद इनका डिवीजन जो होता है वो किसके बेसिस पे होता है, 26 कलर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे सर, रेड और ब्लैक। 26 होंगे रेड और 26 होंगे ब्लैक, ठीक है। 26 रेड और 26 ब्लैक। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला क्या है, पॉसिबल अपॉन टोटल, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, अभी मेरे पास टोटल कार्ड कितने हैं, 52, तो कार्ड आने की जो टोटल आउटकम कितने हो गए, 52 आउटकम्स हो गए। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी बताओ रेड कार्ड आने की क्या होगी सर, 26/52। टोटल मेरे पास कितने हैं, टोटल मेरे पास कितने हैं 52, और उसमें से रेड कितने हो सकते हैं, रेड कितने हो सकते हैं, 26 रेड हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। ऐसे ही अगर मुझे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल मेरे पास है कितने 52, और उसमें से ब्लैक कितने हैं 26, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। अब इन जो रेड वाले जो कार्ड हैं इन्हें हम कैसे डिवाइड करेंगे आगे, 13 और 13, वो किसके बेसिस पे, 13 होते हैं हार्ट, 13 होते हैं डायमंड, हार्ट, और जो कि रेड कलर में है। यस सर। हिंदी में हम इन्हें क्या बोलते हैं, हिंदी में पान और सर ईंट, पान बोला जाता है और ईंट, ठीक है। इनकी शेप कुछ इस तरह से है, इस तरह से कुछ इनकी शेप होती है। उसके बाद जो ब्लैक वाले हैं, ब्लैक भी हमारे 13 और 13 डिवाइड हो जाते हैं कैसे, क्लब और स्पेड, और स्पेड। और स्पेड, क्लब को बोलते हैं हम क्या, चिड़ी, चीडी, यस सर। और स्पेड क्या होता है, हुकुम। कुछ इस तरह से, जैसे पत्ता होता है ना, वो पीपल का या किसका पत्ता होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। स्पीड मतलब इसी को उल्टा बना दो और इसमें ऐसे थोड़ा सा ये ऐसे निकाल दो, तो ब्लैक कलर में होता है वो, ठीक है। तो ये हो गए मेरे पास 13 कार्ड। तो अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि प्रोबेबिलिटी बताओ हर्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट, टोटल कार्ड कितने आपके पास 52, 1/4 आएगा सर। टोटल कार्ड है 52 और हर्ट के कितने हैं उसमें से 13। प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। ऐसे ही डायमंड अगर निकालना है आपको, सही, ये भी 1/4 होएगा। क्लब अगर निकालना है तो वो भी 1/4, और स्पेड भी 13/52,
1/4 आएगी इनकी प्रोबेबिलिटी। 1/4। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो 13 कार्ड हैं ये कैसे डिवाइड हो रहे हैं। एक एस होगा हर एक के अंदर, यस सर। सबका एक एस होगा। एस किसे बोलते हैं? इक्का बोला जाता है, जिसपे ए लिखा होता है, ए लिखा होगा। ठीक है, यस सर। हाँ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एस। ठीक है, जो इक्का होगा उसे क्या बोला जाएगा? एस। तो ये टोटल हमारे पास होते हैं 4। तो अगर वो सिंपल ये पूछता है कि बताओ एस की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल कितने हैं? 4। 1/13। 4/52। 1/13 हो गए। अब वो ऐसे भी पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एस, रेड कलर का एस, रेड कलर के कितने हैं? 2। तो 2/26। अब वो नाम से भी पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ क्लब, तो वो एक ही है। 1/52। क्लब का क्या है? एक है सिर्फ। ऐसे किसी का भी हर्ट का पूछे, डायमंड का पूछे, स्पेड का पूछे, तो 1/52। उसके बाद आता है यहाँ पे किंग, क्वीन और जैक, राजा, बेगम, गुलाम या बादशाह, बेगम, गुलाम, वो हर एक के अंदर होगा ऐसे। किंग, क्वीन और जैक, यहाँ पे भी किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम फेस कार्ड्स, क्योंकि इनके ऊपर फेस बना होता है। ठीक है, तो अगर किंग, क्वीन, जैक ना बोल के वो हमें बोलते हैं फेस कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई फेस कार्ड की? 12/52। टोटल 12 कार्ड हो गए, हर एक के अंदर 3 तो वो 3 तो है। बोलेंगे ना कि रेड कार्ड में, ब्लैक कार्ड में। ऐसा जरूरी नहीं है, वो सिंपल फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी अगर पूछ ले तो सारे आ जाते हैं उसमें। अब अगर उसमें बोल दिया कि फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, फेस ऑफ रेड, तो क्या होगा? 6 हो गए अब। हाँ, फेस ऑफ ब्लैक कलर, तो 6/52। ठीक है ना। अगर अब इसमें पूछता है किंग, किंग, क्वीन और जैक, बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं जैसे एस, क्योंकि एक एक है ना, हर एक का एक किंग है, एक एक क्वीन है और एक एक जैक है। तो जैसे हमने एस की प्रोबेबिलिटी निकाली है, ऐसी किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर खाली किंग बोल दिया जाए तो 4/52। 4/52। अगर रेड किंग बोल दिया जाए तो 2/52। 2/52। ठीक है ना। या किसी पर्टिकुलर का नाम लेके किंग ऑफ डायमंड, तो 1/52। 1/52। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास नंबर कार्ड। 2 से स्टार्ट होंगे और 10 तक होंगे। 2 से स्टार्ट होंगे, 10 तक होंगे। 2 से स्टार्ट, 10 तक, और यहाँ पे भी 2 से 10। तो ये क्या हो गए? हमारे पास नंबर कार्ड हो गए। ठीक है, ये इनका पूरा डिवीजन है। अब अगर हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, ठीक है, सपोज ये बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब ऑफ रेड कलर, सर क्या प्रोबेबिलिटी होगी? टोटल 52। क्लब में जाओ, ठीक है ना, या ऐसे ये उल्टा लिख दिया मैंने, रेड ऑफ क्लब, रेड में जाओ, यहाँ पे क्लब है ही नहीं, 0, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ठीक है, अब जैसे ये बोल दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड ऑफ रेड, ठीक है ना, बट नॉट ए जैक। ठीक है, ऐसे बोल दिया कि फेस कार्ड है रेड का, रेड का है तो हम सिर्फ इतने पार्ट में आएंगे। ठीक है ना, तो ये हो गए हमारे पास। लेकिन उसमें बोला है कि जैक नहीं होना चाहिए, जैक नहीं होना चाहिए, तो इसे हटा दो। जैक नहीं होना चाहिए तो इसे हटा दो। तो कितना आ गया? 4 रह गए अपॉन 52। ठीक है, ठीक है, तो 4/52। ऐसे ही अगर नंबर कार्ड में पूछ ले वो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कार्ड बट नॉट इन रेड कलर, रेड नहीं होना चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए।
तो देखना जरा प्राइम नंबर क्या आएंगे हमारे पास। अब मुझे कहाँ जाना है, सिर्फ ब्लैक में जाना है, ठीक है ना, ये और ये। तो क्या क्या नंबर है मेरे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें देखो प्राइम कौन से है, 2 है, 2 3 है, 3 5 है, 7 7 है, ठीक है। तो 4 प्राइम नंबर हो गए, 4 प्राइम नंबर एक के अंदर है। सर 8 बाय 8 52 by ऐसे ही स्पेड में भी होंगे, तो कितना हो गया, 8 हो गया, 8/52, ठीक है। अब मान लो यही बोल दिया जाता हमें प्राइम बट नॉट ऑफ डायमंड, डायमंड नहीं होना चाहिए, तो कितना हो गया 12/52, 3 में लेंगे, ठीक है। फोर्थ जो हमारा डायमंड है उसे छोड़ देंगे, तो हर एक के अंदर 4 है, ठीक है। क्लियर है ये, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद सपोज ऐसे बोल दिया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड बट नाइदर अ किंग नॉर ऑफ क्लब। फेस कार्ड होना चाहिए, टोटल हो गए 12 कार्ड, किंग नहीं होना चाहिए, 4 हटा दो, ठीक है। टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितने हैं, 6 ठीक by है? 52. 16 अब हमें बोल दिया गया फेस पर- कार्ड, तो टोटल 12 है, लेकिन किंग नहीं होना चाहिए, हटा दो इन्हें, और क्लब का नहीं होना चाहिए, तो क्लब हमने ये हटा दिया। कितना बचा, 6 बचे, 6 बाय 52 6/52। किसी को प्रॉब्लम इसमें, नो सर प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, नाइदर अ किंग नॉर ए रेड कार्ड। बताओ जरा क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देख लो जरा, 52 है ना, 26 26, इसमें से 2 किंग इधर है और 2 किंग इधर है, तो जब आपने रेड हटाया तो ये 26 तो ये हट गए, इसमें 2 किंग भी हट गए। अब इसमें से तुम्हें सिर्फ 2 किंग हटाने हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा मत करना कि 26 रेड हटा दिए और 4 किंग हटा दो, क्योंकि 2 किंग तो अपने आप इसमें से हट गए ना रेड कलर से, 2 किंग बचे यहाँ पे, हमें वो हटाने हैं सिर्फ, तो कितने रह गए, 24/52, ठीक है, ये आंसर होगा।